नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, जनरली मैं अपने वीडियोस में कभी भी हार्श नहीं होता, ना ही किसी फिल्म के लिए और ना ही किसी इंडस्ट्री विशेष के लिए। इवन भोजपुरी इंडस्ट्री पर तो हमने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं जहां पर हमने इसके इतिहास, मिस्टेक और इसके भावी फ्यूचर की संभावनाओं पर चर्चा करी है। मगर पिछले दिनों एक भोजपुरी फिल्म संघर्ष 2 का टीजर रिलीज हुआ, जिस पर बात करने की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी। इसी फिल्म के टीजर पर हमारी आगे की चर्चा रहने वाली है। हो सकता है कि इस टीजर पर कही गई मेरी बातें मेरी ही ऑडियंस को हर्ट करे, मगर ये कड़वा सच है जिसे जानना और समझना जरूरी है। दोस्तों, संघर्ष 2 का टीजर देखकर मुझे पर्सनली काफी बुरा लगा, खासकर दमन जैसी फिल्में जब इतना अच्छा एग्जांपल सेट कर चुकी हो और उसके बाद भी जब वही सेम गलती को दोहराया जाता है तो ये एकदम वैसा ही लगता है कि जैसे मानो घोड़े की आंखों पर पट्टी लगा दी गई हो और उसके अगल बगल क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चल रहा। दोस्तों, इस टीजर को जज करने के दो पैरामीटर हो सकते हैं। पहला, जिस तरह की ये कमर्शियल फिल्म है तो इसे भोजपुरी भाषा की बाउंड्रीज के अंतर्गत आका जाए इसकी कमर्शियल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर, और या तो पैन इंडिया पर जिस तरह की फिल्मों का एप्रिसिएशन हो रहा है उसके बिहाफ पर। कमर्शियली नो डाउट ये फिल्म अपने स्टेट में सक्सेसफुल तो हो जाएगी। इवन इस फिल्म के पहले पार्ट ने भी अच्छी कमाई करके दिखाई थी। ये फिल्म बिहार में अच्छी खासी कमाई करेगी और खेसारी लाल यादव की अपनी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, जिसके बिहाफ पर इस फिल्म का कमर्शियली सक्सेसफुल होना तो ऑलमोस्ट तय है। डेफिनेटली टीजर पर से इतना तो लगता है कि इस फिल्म को बड़े स्केल पर बनाया गया है, जिसके लिए इस फिल्म को अप्रिशिएट तो करना चाहिए। ये सबसे एक्सपेंसिव भोजपुरी फिल्म है जिसका बजट यही कोई 4 से 5 करोड़ है। साथ ही साथ ये पहली भोजपुरी फिल्म भी है जिसे 3 अलग अलग कंट्रीज में शूट किया गया है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की फेमस पर्सनैलिटीज को भी यहाँ पर कास्ट किया गया है। मात्र अगर इससे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की दशा और दिशा सुधरेगी तो भूल जाएं। दोस्तों, इस पर सवाल उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के बिगेस्ट स्टार की फिल्म है। ये फिल्म पैन इंडिया पर भोजपुरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए स्टार के फैंस को भी समझने की जरूरत है कि आज का सिनेरियो क्या है। यहाँ फिल्म का हीरो साउथ स्टाइल में शादी कर रहा है, सफेद बाल और दाढ़ी उगाकर थला अजीत कुमार की सस्ती कॉपी बनने की कोशिश कर रहा है, और ये M81 नाम की मशीन गन चलाकर क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। इवन डायलॉग्स तक ओरिजिनल नहीं रख पाए हैं। आप फॉरेन लोकेशन दिखा रहे हो, यहाँ पर आपकी कल्चरल वैल्यू कहाँ है और आप अपने स्टेट से क्या दिखा रहे हो वो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दोस्तों, रीजनल इंडस्ट्रीज की फिल्मों के पास एक प्लस पॉइंट होता है तो एक माइनस पॉइंट ये कि यहाँ की फिल्मों का बजट इतना नहीं होता कि कमर्शियल सिनेमा से कम्पीट कर सकें, मगर हाँ, अपने स्टेट के कल्चर को रिप्रेजेंट करने का प्लस पॉइंट जरूर होता है। स्टार्स की भी यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वे अपने स्टेट की संस्कृति, कल्चर और यहाँ की कहानियों को बड़े पर्दे पर दिखाए। तब देखो कौन आपकी फिल्मों को सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों, संघर्ष 2 एक टिपिकल भोजपुरी फिल्म नजर आ रही है जिसकी कहानी आम भोजपुरी फिल्मों की तरह ही होगी, बस इस फिल्म का बजट और लोकेशन पर ज्यादा खर्चा किया गया है। मेरा मानना है कि बेवजह शक्तिमान बनने से अच्छा है कि दमन फिल्म से कुछ सीख लें। उड़िया इंडस्ट्री की दमन तमाचा है उन मेकर्स पर जिनको लगता है कि उनके पास बड़ा बजट नहीं है, इसलिए वे अच्छी फिल्में बना नहीं सकते। उड़ीसा की पॉपुलेशन 4 से 5 करोड़ है, जिसके कंपैरिजन में 4 से 5 गुना ज्यादा ऑडियंस भोजपुरी इंडस्ट्री के पास है। इसके अलावा यूपी और झारखंड जैसे राज्यों के दर्शक भी इन फिल्मों से जुड़े हैं, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पास एक बड़ा मार्केट फॉर श्योर है। मगर मेकर्स अपने ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला से बाहर आना ही नहीं चाहते। इससे मेकर्स लगातार अच्छी कमाई तो करते रहेंगे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जो ये डिजर्व करती है, और इसे मस्ट मिलना भी चाहिए। जब महज 1 करोड़ की लागत पर बनाई गई फिल्म पैन इंडिया पर सराही जा सकती है तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्में क्यों नहीं। यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री के पास उड़िया इंडस्ट्री से अच्छे रिसोर्सेस हैं। दोस्तों, इस स्टेट का अपना कितना गौरवशाली इतिहास है, कितने महापुरुष यहाँ से निकले हैं और कितने IAS IPS की संवेदनशील कहानियाँ यहाँ पर हैं। मगर यहाँ के जो स्टार और मेकर्स हैं उन्हें साउथ और बॉलीवुड से कम्पीट करने की चुल है। फिल्मों के टाइटल उठाते हैं बॉलीवुड की 90s की फिल्मों से। शायद ये मानना ही नहीं चाहते कि ना ही हमारे पास उतना बजट है, ना ही उस तरह के टेक्नीशियन है और ना ही उस तरह के लीड एक्टर्स हैं। दोस्तों, बात कड़वी है मगर ये सच है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर हैं वो एक्टर कम सिंगर ज़्यादा हैं। अगर वाकई भोजपुरी इंडस्ट्री को सम्मान दिलाना है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के पैरेलल एक सिनेमा खड़ा करना होगा जहां के एक्टर सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों की ही बात करेंगे। ये जो इस समय प्रेजेंटली भोजपुरी इंडस्ट्री के लीडिंग एक्टर्स हैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ऑफ बीट सिनेमा के लिए नए टैलेंटेड एक्टर्स को मौका देना चाहिए। इससे पहले भी बिहार ने कितने नायाब एक्टर दिए हैं जिनका आज भी करिश्मा पूरे बॉलीवुड पर चलता है। जिस तरह का सिनेमा यहाँ पर बनता है और अगर उनसे इसमें काम करने को कह दिया जाए तो ये उनके लिए बिल्कुल डिमोशन जैसा होगा।
मुझे पूरा यकीन है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से अगर क्लास सिनेमा निकल कर आए तो ये पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स यहाँ पर फ्री में काम करने को तैयार रहेंगे। हर कोई इस इंडस्ट्री का ग्रोथ देखना चाहता है, मगर मेकर्स जो हैं वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर श्योर बैठे हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री को जरूरत है एक रूटेड और रियलिस्टिक फिल्म की। इन कंक्लूजन संघर्ष 2 का टीजर ग्रैंड है और आम भोजपुरी फिल्मों से रिश्त तो लग रहा है, मगर ये मान के चलना पड़ेगा कि आम कमर्शियल फिल्मों के आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा एक छोटा सा ओपिनियन। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। मैं खुद चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छा करे। आफ्टर ऑल मैं भी यूपी बिहार से ही हूँ। दोस्तों, ये सारी बातें सिर्फ संघर्ष 2 नहीं बल्कि सभी भोजपुरी फिल्मों पर कही हैं। अगर आप मेरी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।